अकाउंट्स में मेनली हम लोग तीन प्रकार का अकाउंट पढ़ते हैं, ठीक है। अकाउंट्स चैप्टर यानी कि अकाउंटिंग में मेनली तीन प्रकार का अकाउंट्स होगा। एक है आपका रियल अकाउंट, दूसरा पर्सनल और तीसरा नॉमिनल। चलिए एक एक करके सबको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहला अकाउंट हम लोग क्या, आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जो भी आप एंट्री कीजिएगा, जो भी जो रिलेटेड होगा, वो सारा का सारा आपका एसेट्स से रिलेटेड होगा। रियल अकाउंट आपका एसेट्स के लिए होता है, ठीक है। रियल अकाउंट में तो एसेट्स आएगा, इन करेगा, या तो आपका एसेट्स जाएगा। तो एसेट जब भी आना जाना करे तो किस अकाउंट से होकर गुजरता है, वो आपका रियल अकाउंट से होकर के वो गुजरेगा, ठीक है। वो रियल अकाउंट में कंसीडर किया जाता है। अब उसमें आपको दो प्रकार का एसेट होगा, या तो टेंजिबल एसेट या तो इनटेंजिबल एसेट, ठीक है। टेंजिबल एसेट कौन सा, जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, जैसे आपका बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सब। अच्छा, रियल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो क्या थे, गोल्डन रूल जनरल आपको जर्नल एंट्री में पढ़ रहा है, फिर भी यहाँ पर हम लिख दिए गोल्डन रूल। क्या, गोल्डन रूल एक तरीका है। गोल्डन रूल आपका एक प्रकार का एक रूल, एक नियम है जो बताता है भाई कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा, ठीक है। याद रखिएगा, एक तरीका जो बताता है कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा। वो ये नहीं बताता कि डेबिट क्या होता है क्रेडिट क्या होता है। डेबिट क्रेडिट अलग चीज होता है, डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स होता है, ठीक है, वो अलग चीज हो गया। तो ये गोल्डन रूल गोल्डन रूल क्या है आपका रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल ये है कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल भाषा में, एसेट आया डेबिट, एसेट गया क्रेडिट, सिंपल भाषा में। ये क्या है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, केवल एसेट से। दो प्रकार का ही होगा, या तो टेंजिबल होगा तो इनटेंजिबल होगा। हर तरह का एसेट को ये कवर करता है। एक नोट हम स्टार मार्क लगा के दिए हैं। बहुत कोई लोग क्या होता है ना, बहुत सारे टीचर लोग परचेज को एज ए एक्सपेंस की तरह दिखाता है कि भाई परचेज किए हैं तो क्या है, एक प्रकार का हम लोग का वो एक्सपेंस है, अगर पैसा देके खरीदे हैं ना, तो एक प्रकार खर्चा है बिजनेस का। ये कौन क्या बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको वही चीज मानना पड़ेगा जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बोलता है। चाहे आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये जो लोग बोलेगा आपको यही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ है बच्चों। यहाँ पर आप अपना बुद्धि अपने से खर्च नहीं कर सकते। जो लॉ बोलता है चुपचाप फॉलो करना पड़ता है। तो लॉ बोलता है कि जो परचेज है, जो परचेज अकाउंट है, वो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के तहत वो परचेज हम लोग उसको एसेट मान के चलेंगे। हम लोग उसको एक्सपेंस नहीं मानते हैं, ठीक है। बहुत कोई लोग परचेज को एक्सपेंस ट्रीट करने लगता है, ठीक। अब देखिए, जब वो एसेट है तो एसेट का कुछ अकाउंट ऐसे बनेगा, इधर आपका रहेगा डेबिट, इधर आएगा आपका क्रेडिट, इस टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये आपका मशीन हमें अकाउंट हमें थोड़ा फॉर्मेट बना के दिए थे। क्यों क्यों बना के दिए थे, यहाँ पर बता दिया। बैलेंस देखिए, बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट, ठीक है। नॉर्मली वो हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए एसेट अगर खरीद के लाइएगा तो हमेशा आप डेबिट साइड में लिखिएगा ना। कोई भी एसेट अगर आप परचेज कीजिएगा, मान लीजिए मशीन खरीद के लाए होंगे या कुछ भी खरीद के लाते हैं तो क्या करते हैं, उसको डेबिट ही करते हैं ना। अगर आप मान लीजिए मशीन खरीद के लाए तो एंट्री क्या कीजिएगा, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू, अगर पैसा देकर खरीदेंगे तो बैंक टू बैंक, और अगर उधारी खरीदेंगे तो जो कस्टमर का नाम, जो क्रेडिटर नाम होगा क्रेडिटर का। तो मेनली यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एसेट हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, इसलिए नॉर्मली शो डेबिट बैलेंस। वो क्रेडिट बैलेंस बहुत रेयर में किसी किसी जगह करेगा, पर नॉर्मली वो आपका डेबिट बैलेंस ही शो करता है। अब जैसे इसका अकाउंट है, ठीक है, ये मशीन अकाउंट है, तो मशीन का कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि हर साल ये, जैसे कि मान के चलिए 2012 में खोले थे, ठीक है। 2012 में मशीन का वैल्यू मान लीजिए 1 लाख था, ठीक ना। 1 लाख मशीन का वैल्यू था, उसमें कुछ वैल्यू घटा भी होगा, कुछ घटता भी है, कुछ बढ़ता भी है, कुछ भी होता है। तो मान लीजिए कुछ घट गया वैल्यू, तो 10,000 का वैल्यू घटा, या मान लीजिए कुछ नया और एसेट खरीद लिए। चलिए, अगर घटने का मतलब समझ आया आपको, डेप्रिसिएशन अभी पढ़े नहीं है, आगे पढ़िएगा डेप्रिसिएशन। मान चलिए ये वाला एग्जाम्पल हटा करके, अगर समझ में नहीं आया, चलिए एक और मशीन खरीद लेते हैं। एक और मशीन खरीदे तो यहाँ पर क्या होगा, टू बैंक, तो कितना हो जाएगा, 50,000। तो अब नेक्स्ट ईयर में 2012 में था, अब 2013 में कितना हो जाएगा, तो 13 में हम लोग का टोटल बैलेंस मशीन कितना है, 1.5 लाख। तो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर बोलने का मतलब कि हाँ, वो 2012 से 2013 जाएगा, इसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड करना, नेक्स्ट ईयर भेजना। तो हाँ, रियल अकाउंट का नेक्स्ट ईयर जाएगा, हमेशा जाएगा, और वो हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा, मैक्सिमम टाइम 99% टाइम क्या रहेगा, वो डेबिट बैलेंस। क्लियर है। और ये पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट होता है पर्सन के लिए, जिंदा लोगों के लिए, या तो फिर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इन सब के लिए। इसका गोल्डन रूल क्या है, डेबिट और क्रेडिट करने का तरीका क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो जैसे हम लोग रिसीव कर रहे हैं उसको करेंगे डेबिट, और जिसको कुछ दे रहे हैं उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। यहाँ पर मेनली तीन तरह का पढ़ना है, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक एक करके समझते हैं। नेचुरल पर्सनल अकाउंट,
नेचुरल पर्सन अकाउंट बोलने का मतलब होता है जब हम लोग इंडिविजुअल पर्सन पे के लिए जब वो अकाउंट को इस्तेमाल करेंगे तब क्या कहलाएगा वो आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट जैसे कि आपका कौन कौन है, आपका हो गया डेटर, आपका क्रेडिटर, आपका कैपिटल, आपका ड्रॉइंग, ये सब इंडिविजुअल पर्सन के लिए लगता है, तो इसलिए क्या बोलते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए याद रखिएगा इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, ये इसमें कीवर्ड है इंडिविजुअल पर्सन के जब लगे तब क्या कहलाएगा वो आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। फिर आ जाइए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल बोलने का मतलब हो गया है जो एक कंपनी फर्म्स ये सब जो लिविंग थिंग्स नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक है, पर वो एग्जिस्ट करता है लॉ का नजर में, लॉ का नजर में वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसका भी जो अकाउंट आप ओपन कीजिएगा उसे क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटेड टू कंपनीज फर्म सोसाइटीज, ये सब क्या ये लॉ का नजर में एग्जिस्ट करता है, भले जिंदा चीज नहीं है लेकिन लॉ का नजर में एग्जिस्ट करता है। जैसे एग्जांपल पे एक्स वाई लिमिटेड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पार्टनरशिप अकाउंट, ये सब इसको क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, यानी कि वो नॉन लिविंग थिंग्स है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव कहने का मतलब क्या होगा कि किसी पर्सन और ग्रुप को अगर कोई अकाउंट रिप्रेजेंट करे तो क्या बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, यानी कि आपका वो उसका पर्सन हो, ग्रुप ऑफ मतलब पर्सन हो या कोई ग्रुप हो, इन सब को जब वो रिप्रेजेंट करे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली तो उसे क्या बोलेंगे आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहाँ पर ये लिखा हुआ है अकाउंट दैट रिप्रेजेंट पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इनडायरेक्टली, तो क्या बोलते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, जैसे कि क्या क्या हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट, तो इसमें बहुत सारा का आउटस्टैंडिंग हो सकता है रेंट को, आपका प्रीपेड रेंट है, आपका एक्रूड इंटरेस्ट है, कमीशन रिसीव, ये सब। ठीक है, ये सब ग्रुप है अलग अलग पर्सन का या तो कंपनी का, इन सबको क्या बोलते सॉरी अलग अलग पर्सन का या अलग अलग ग्रुप का, इस टाइप का क्या बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसका बैलेंस देखिए क्या क्या इसमें बच जाएगा एंड में, इसमें दोनों बैलेंस हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी क्रेडिट बैलेंस भी। ठीक है, जैसे कि अमाउंट पैसा लेना था किससे डेटर से, तो क्या कहलाएगा वो, तब उस समय आपका आएगा डेबिट बैलेंस, क्योंकि ऑब्वियस है जब वो एसेट है, डेटर भी आपका एक प्रकार का एसेट है, तो आपका डेबिट साइड आएगा, तो डेबिट साइड आएगा तो क्या होगा वो आपका होगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, क्रेडिटर आपका लायबिलिटी है तो लायबिलिटी हमेशा किधर रहेगा, आपका लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड में रहेगा, तो यह क्या होगा आपका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, मैक्सिमम टाइम क्रेडिट बैलेंस रहेगा वो। ठीक है, क्या ये नेक्स्ट ईयर जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा। क्या ये नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल होता है। मान लीजिए 10,000 का डेटर था, इस साल केवल मात्र चलिए वो 8,000 दिया, 2,000 अभी बचा हुआ है ना, तो नेक्स्ट ईयर उसको भेजेंगे कि नहीं, तो ये आपका बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड होता है। नॉमिनल अकाउंट, जितना भी एक्सपेंस लॉसेस इनकम गेन ये सब आपका सब किसमें आता है हम लोग का नॉमिनल अकाउंट में। सर गोल्डन रूल क्या बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस या लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, यानी कि प्रॉफिट, जितना भी लॉस या एक्सपेंस होगा उसको करेंगे डेबिट और जितना भी फायदा या गेन होगा उसको करेंगे क्रेडिट। एग्जाम्पल देखिए एक्सपेंस और लॉस का सैलरी, बैड डेट, डेप्रिसिएशन, परचेज, इनकम क्या क्या हो सकता है कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सब। ये परचेज वाला पार्ट तो पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अच्छा ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट देखिए बैलेंस ऑफ नॉमिनल एंड बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता नेक्स्ट ईयर, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, वो एक प्रकार का खर्चा है, तो जो खर्चा है ना वो केवल उसी साल तक ही सीमित रहता है, नया खर्चा नेक्स्ट ईयर में सीधा देखा जाएगा। जितना इस साल खर्चा हुआ, मान लीजिए 10,000 खर्चा हुआ तो इस साल ही वो खत्म हो जाएगा। अब अगला साल जितना आप सेल परचेज कीजिएगा, प्रोडक्शन कीजिएगा, उस हिसाब से आपका नया खर्चा होगा। पुराना खर्चा पुराना खर्चा मान लीजिए 2012 का खर्चा कभी भी नेक्स्ट ईयर 2013 में नहीं जाएगा, वो 2012 में ही खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाता है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, दे आर क्लोज एट द एंड ऑफ ईयर बाय ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और तो कहाँ हम लोग डाले खत्म करते हैं, किस अकाउंट में डालेंगे तो खत्म हो जाएगा, वो है आपका ट्रेडिंग अकाउंट और आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, याद रखना मेनली प्रॉफिट लॉस अकाउंट, हालांकि दोनों होता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों में वो एक्सपेंस को डाल देंगे या इनकम को डाल देंगे और उसके बाद उसी साल वो क्लोज हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो दिखा दिए क्या होता है सो। अब ये स्पेशल नोट याद रखिएगा, कोई भी सुफिक्स या प्रीफिक्स, यानी कि मान लीजिए ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का आगे चाहे पीछे कुछ ऐड कर दीजिएगा तब आपका वो आपका पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे रेंट अकाउंट था तो रेंट के आगे अगर आप प्रीपेड लिख दीजिएगा तब वो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। जब सिंपली रेंट अकाउंट लिखे थे तब वो नॉमिनल अकाउंट था, इसके आगे रेंट के पहले आप प्रीपेड लिख दिए तब आपको पर्सनल अकाउंट बन गया। अब रेंट के पीछे देखिए यहाँ पर वही सेम है, आगे पीछे कुछ भी लगेगा तो आपका नॉमिनल से सीधा पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। जैसे यहाँ देखिए
ये लोग में रेंट के पहले लिखा था, यहाँ पर भी रेंट के पहले है। कमीशन देखिए, कमीशन के कमीशन जो है, कमीशन अकाउंट या कमीशन रिसीव इन एडवांस, कमीशन रिसीव एडवांस देखिए आगे लग गया है, कमीशन के आगे लगा हुआ, तब भी ये आपका क्या क्या बन जाएगा, ये आपका नॉमिनल से बन गया पर्सनल अकाउंट। ठीक है। सैलरी देखिए, प्रीपेड सैलरी लिख दिए, इंटरेस्ट उसके पहले इंटरेस्ट एक्रूड लिख दिए, तो आपका क्या बन गया, नॉमिनल से आपका पर्सनल अकाउंट। ठीक है। तो ये सिंपल बोलचाल भाषा में यही बोल रहा है बच्चों। मान लीजिए जब तक वो रेंट लिखा है तब तक आपका नॉमिनल अकाउंट, रेंट अकाउंट जब तक लिखा हुआ है, इसी के आगे आप लिख दिए चाहे प्रीपेड, प्रीपेड रेंट, तो ये बन जाएगा क्या आपका पर्सनल अकाउंट। प्रीपेड रेंट नहीं तो फिर रेंट आउटस्टैंडिंग, तब क्या बन जाएगा वो, तभी बन जाएगा वो आपको पर्सनल अकाउंट। ठीक है। कौन सा पर्सनल अकाउंट, ये आपका जनरली बनेगा, 3 प्रकार का पर्सनल अकाउंट था ना आपका, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो बन जाएगा आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट लिखा हुआ है। तो आई होप आपको इसमें भी सब कुछ क्लियर हो गया होगा और इसमें कुछ सीखने लायक है नहीं। धन्यवाद।